गोल की पावर पार्ट 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे लक्ष्य आपको अनुशासन, हिम्मत और विजेता सोच कैसे देता है। असफलता का डर आपके जीवन से कैसे खत्म हो जाता है और एक साधारण इंसान असाधारण कैसे बनता है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे ज़रूर देखें। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अनुशासन क्यों नहीं बनता? लोग कहते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। सच ये है, अनुशासन नहीं, लक्ष्य कमज़ोर है। जब लक्ष्य छोटा होता है तो आलस बड़ा हो जाता है। जेम्स क्लियर इज द ऑथर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि आप अपनी प्रणाली के स्तर तक गिरते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि सिर्फ उच्च लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास सही प्रक्रिया, आदतें और काम को करने का तरीका नहीं है, तो आप उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे आप कितना भी अच्छा लक्ष्य क्यों न निर्धारित करें, अगर आपके पास उसे हासिल करने का सही तरीका या सिस्टम नहीं है, तो आप उस लक्ष्य से नीचे गिर सकते हैं। सिस्टम वह ढांचा है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। लेकिन सवाल है, सिस्टम बनेगा क्यों? क्योंकि लक्ष्य है। उदाहरण, विराट कोहली। विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों से अलग क्यों बने? टैलेंट सबके पास था, कोच सबके पास थे, फर्क था लक्ष्य का। जब बाकी खिलाड़ी पार्टी कर रहे थे, विराट जिम में थे। लक्ष्य ने उनको सिखाया, आज की आरामदायक जिंदगी कल की हार है। आज अगर आपने मेहनत नहीं की तो कल कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब आपके पास बड़ा लक्ष्य होता है तो आपको नींद अपने आप कम हो जाती है, आपका फ़ोन अपने आप नीचे रखा जाता है, आपके एक्सक्यूजेस शर्मिंदा हो जाते हैं। लक्ष्य अनुशासन नहीं सिखाता, लक्ष्य अनुशासन पैदा करता है। दोस्तों, डर असफलता से नहीं लगता, डर लगता है लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, एक किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब में लिखा है, Fear disappears when you stop living for approval. इस वाक्य का मतलब है, जब आप दूसरों की मंजूरी के लिए जीना बंद कर देते हैं, तब डर अपने आप खत्म होने लगता है। अक्सर हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग पसंद करेंगे या नहीं, गलती हो गई तो इज्जत कम हो जाएगी। जब हमारी जिंदगी दूसरों की सोच और अप्रूवल पर निर्भर होती है, तब डर बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम खुद की सोच, अपने फैसलों और अपने सच के साथ जीना शुरू करते हैं, डर कमज़ोर पड़ जाता है। और ये तभी होता है जब आपके पास अपना लक्ष्य हो। Think about Elon Musk. Elon Musk ने कहा, I could lose everything. 3 बार SpaceX फेल हुआ, सबने कहा छोड़ दे, पागल है क्या? लेकिन उसके पास था मंगल ग्रह का सपना, कैसे छोड़ देते। बड़ा लक्ष्य उनके डर को निगल जाता है। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो डर छोटा हो जाता है, रिस्क सामान्य लगता है, हार सीख बन जाती है। जिस इंसान के पास लक्ष्य है वो डर से नहीं, डर इंसान से डरता है। दोस्तों, लोग असफलता से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी सफलता को महसूस नहीं किया। एक किताब है माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। इस किताब में 2 सोच बताई गई है। 2 प्रकार के माइंडसेट्स होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, मैं फेल हो गया। इस मानसिकता में लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्म से तय होती हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लोग क्या सोचते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी क्षमता सीमित है। ये लोग अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए असफलता का मतलब होता है कि वे कुछ कर नहीं सकते और वे आत्मसंकोच में रहते हैं। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख गया। इस मानसिकता में लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता लगातार सीखने, मेहनत और अभ्यास से बढ़ सकती हैं। लोग क्या सोचते हैं? मैं सीख सकता हूँ, मेहनत से मैं किसी भी चीज़ में सुधार कर सकता हूँ। यह मानसिकता व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए प्रेरित करती है। ये लोग निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि मेहनत और समर्पण से किसी भी क्षमता में सुधार किया जा सकता है। लक्ष्य रखने वाला इंसान हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में होता है। थिंक ऑफ माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन ने कहा, I failed over and over again and that is why I succeed. उनको स्कूल टीम से निकाला गया लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ा और आज हम सब जानते हैं कि वो कहाँ पहुँच गए। दोस्तों, जब लक्ष्य होता है तो हर हार फीडबैक बन जाती है, हर गलती लेसन बन जाती है, हर गिरना नेक्स्ट स्टेप की तैयारी बन जाता है। लक्ष्य असफलता को दुश्मन नहीं, गुरु बना देता है। दोस्तों, साधारण कौन है? वो इंसान जो हालात को दोष देता है, समय को मारता है, सपने दूसरों के देखता है।
असाधारण कौन है? वो इंसान जो दर्द को ईंधन बनाता है, अकेले चलना सीखता है, लक्ष्य के लिए जीता है। एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। एक जलती हुई इच्छा ही सभी उपलब्धियों की शुरुआत है। जब दिल में एक ऐसी आग जल उठती है जो बुझने का नाम नहीं लेती, तो वही आग सपनों को सच्चाई में बदल देती है। यह कोई सामान्य इच्छा नहीं होती, बल्कि वह अद्वितीय इच्छा होती है जो किसी भी इंसान को अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। ये वो ताकत है जो आपको सोने नहीं देती, वो जोश है जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आपके भीतर एक जलती हुई इच्छा है जिसे पूरा करना है। बर्निंग डिजायर है लक्ष्य। थिंक अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक गरीब मछुआरे का बेटा रॉकेट साइंटिस्ट बना, राष्ट्रपति बना। क्यों? उनके पास सपने थे और उन्हें सच करने की जिद थी। दोस्तों, असाधारण बनने का फॉर्मूला: एक बड़ा लक्ष्य, 2 रोज की छोटी जीत, 3 लगातार मेहनत, 4 अकेले खड़े रहने की हिम्मत। दोस्तों, असाधारण लोग अलग नहीं होते, उनका लक्ष्य अलग होता है। आज खुद से पूछो, क्या मेरा लक्ष्य इतना बड़ा है कि मैं आलस छोड़ दूं? क्या मेरा सपना इतना मजबूत है कि मैं डर से लड़ सकूं? अगर नहीं, तो आज लिखो अपना लक्ष्य, अपना कारण, अपनी कीमत। क्योंकि दुनिया आपको नहीं बदलेगी, आपका लक्ष्य बदलेगा। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता खुद बन जाता है। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, उसी दिन आप साधारण नहीं रहते। अब उठो, लक्ष्य तय करो और इतिहास लिखो। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लक्ष्य तय करने में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी मदद करूंगी इसे हल करने में। दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।